एक खबर सामने आ रही है। ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म की अप्रूवल रेटिंग में 69% यानी 69% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है नरेंद्र मोदी। कहते हैं ना, जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है। ठीक है, मोदी की इज्जत बनती भी है, उसकी रीजन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक जर्मनी का टूरिस्ट पाकिस्तान आया, लाहौर एयरपोर्ट के पास रात को 2 डाकू आए, उसका कीमती कैमरा, उसका मोबाइल फोन, तमाम कैश भी हथिया लिया और उसको मार धाड़ कर भाग गए वहाँ से। इंतहाई दुख हुआ है और इसका इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। एक्चुअली बात ऐसे है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कारोबार के सिलसिले में मतलब कि लोग जॉब शॉप ढूंढते हैं, जॉब है नहीं, लेकिन फिर लोग क्या करें, भूखे तो नहीं मर सकते, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है। इंडिया देखिए हमारे साथ आज़ाद हुआ है, वो आज चांद पे बैठा हुआ है, चांद पे चला गया। हम आज तक बिजली के बिलों में और बिजली में फंसे हुए हैं। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। तो ये जो बंदे की जो वीडियो वायरल होगी दुनिया में, इंडिया जाएगी, उसके बाद दुनिया पूरी देखेगी, क्या बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा मुल्क के अंदर। खुद तो यहाँ की आवाम मांग रही है, ठीक है, जो हमारे मुल्क में आ रहा है, विजिट कर रहे हैं, हम उसको भी मांगने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं उसका सब कुछ लूट के। इंतहाई दुख हुआ है और इसका इमेज आपको पता है पूरी वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है, क्योंकि हम पहले ही बुरे बदनाम है। हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट जब भी देखा जाता है वो कहता है इसको भाई उतार लो, इसको साइड पे कर दो। तो ये इमेज, ये मैं कहता हूँ बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई दुख की बात है। और अल्लाह ताला जिन्होंने ये जुर्म किया है या उनके साथ ज़्यादती की है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए और इस तरह के हादसात से हमारे मुल्क को बचाए। इसका इमेज ये जो वर्ल्ड में बहुत बुरा जाता है। हम कहते हैं हम बड़े वेलकमिंग है, हम कहते हैं हम आपको सब कुछ देंगे, हम प्यार देंगे, जब बंदा यहाँ पर आता है कोई ना कोई डाकू उसका सारा कुछ लूट के चला जाता है। एक्चुअली बात ऐसे है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। कारोबार के सिलसिले में मतलब कि लोग जॉब शॉप ढूंढते हैं, जॉब है नहीं, लेकिन फिर लोग क्या करें, भूखे तो नहीं मर सकते, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता है। लेकिन क्या ये काम करना जायज़ है? अगर आपके बिल वगैरह पूरे नहीं हो रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चोरियों पर, डाकुओं पर, लूटने पर आ जाएंगे। देखें, हर इंसान ने अब भूखा तो नहीं मरना, किसी ना किसी ने तो ये मतलब कि ये निज़ाम चलाना ही है। ठीक है, तो फिर ये है कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, जॉब शॉप वगैरह नहीं होगी, तो फिर ये मेरे ख्याल से ये काम करेंगे। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि लोगों को मतलब कि उनका मुस्तकबिल संवारें और काम शाम दें। यानी क्राइम्स बढ़ेंगे। अगर कल को भी कोई सयाह, कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता तो वो भी लूटा जाएगा। सारी सी बात है, जब वो मतलब कि भूखे मर रहे होंगे तो वो करेंगे। भाई पुलिस की बात भी बताता हूँ, वो बंदा पुलिस के पास जाता, पुलिस कहता नगदी दो, कोई डॉलर्स में दो यार हमें भी, हम फिर आपकी हेल्प करेंगे। ये तो निज़ाम है कानून का, ये तो निज़ाम है इंसाफ का। ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पुलिस पे डंडा रखे, क्योंकि जब तक इनके ऊपर ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक तो फिर कोई काम नहीं बनता। तो ये जो बंदे की जो वीडियो वायरल होगी दुनिया में, इंडिया जाएगी, उसके बाद दुनिया पूरी देखेगी, क्या बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा मुल्क के अंदर, इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई भी नहीं आएगा। वो तो बल्कि ये देख के कोशिश करेगा कि जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उन लोगों को भी वापस निकालना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से यहीं पे पीछे एक वो था शोरूम था, वो बंद सिर्फ इस वजह से हो गया क्योंकि उसमें बिल्डिंग में आग लग गई। ऑडी का शोरूम बड़ी मुश्किल से इन्होंने बचाया है, वरना तो ये ऑडी चली गई थी, ऑडी चली गई थी पाकिस्तान से। तो शुक्र है उसकी डीलरशिप बचा ली है इन्होंने यहाँ पे। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हैं कि यूएई ने भी हमारे वीजे बंद किए हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं इंडिया की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वीजा टूरिस्ट जाते हैं वहां पर, आप देखेंगे लाखों के हिसाब से डेली अंग्रेज विजिट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पर गिना चुना एक अंग्रेज आता तो उसको भी हम जीने नहीं दे रहे। क्या कहने, टूरिज्म की अगर हिसाब बात करें तो कहाँ पर ज्यादा अट्रैक्ट होती है, कौन से कंट्री में? टूरिज्म के हिसाब से खाली यूएई नहीं है, और भी स्पॉट्स हैं, जिस तरह मालदीव्स हो गया या थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया, वो भी, वहाँ पे भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो नेचुरल ब्यूटी है ना, मेरे ख्याल से वो उसके कंपेयर्स में और कोई कंट्री शायद नहीं है। आपको नहीं लगता नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ लोगों की इखलाकी ब्यूटी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है? यहाँ पर हम श्रीलंकन के साथ आपने देखा क्या हुआ, और शुक्र तो ये है कि इस आदमी को हमने जबरदस्ती पकड़ के कहा, ये नहीं कहा कि तू कलमा पढ़ तो मुसलमान हो। शुक्र है। ये ऐसा होता रहा ना? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज
मेरे ख्याल से बहुत गलत चीज है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट, चलो बाद में एक आधी चीजें खराब हो तो बंदा उसे ठीक कर लेता है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है, ये जो हालात है, बाहर से आने वाला आदमी खुद को सिक्योर महसूस करेगा कि जो फॉरेनर है कि यार यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। वो तो कभी वो आने की सोचेगा भी नहीं, और जो यहाँ से हो के गया है वो तो कहेगा भाई तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ट्रैवल ही नहीं करना उस जगह पे। तो सही बात है। और ऐसी कंट्रीज में आने पे फिर लोग डरते हैं। मेरी बात सुने सर, वैसे ना पाकिस्तान के अंदर भीख मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो जो कोई बाहर के मुल्क से आता है हम उसको भी भीख मांगने पर मजबूर क्यों? होना नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन भीख मांगने वाला क्यों बना देते हैं? ये तो हमें खुद सोचना चाहिए ना जी। बाकी अफसोस हो रहा है हुकूमत पे भी और अपने रहने वाले मुल्क के अंदर लोगों पे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो डाकू हैं वो कितने प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने कैमरे की आंख का भी ख्याल नहीं किया, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है। कहाँ से आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस हमें? बस इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे अफसोस हो रहा है अपने आप पे, अपने मुल्क के ऊपर नाज है कि जितने भी इधर खाने वाले ही आए हैं, चोर डकैत ही आए हैं, तो जाहिर है फिर आवाम भी वही काम करेगी ना जी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए।